समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और खनन घोटाले के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल के अंदर एक बंदी ने हमला कर दिया। साफ सफाई को लेकर हुई कहासुनी विवाद का कारण बनी है। जानकारी के मुताबिक सफाई का काम कर रहे बंदी से हुई बहस के बाद उसने गुस्से में अलमारी के स्लाइड से प्रजापति के सिर पर वार कर दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत केजीएमयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जेल के अंदर हाई प्रोफाइल बंदी पर हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह चोट सतही है, लेकिन एहतियात के तौर पर उनका इलाज जारी है। हमले की सूचना मिलते ही अमेठी स्थित उनके आवास पर हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उनके परिजन तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। अभी में ये सूचना मिली है कि माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जो जेल में बंद हैं, उनके ऊपर बैरक में ही जानलेवा हमला हुआ है। तो सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जेल में कैसे किसी एक बहुत बड़ा नाम है आदरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का, और एक राजनीति के शिखर पर वो रहे हैं, और किसी भी प्रकार से अगर वो राजनीतिक कैदी के रूप में वहाँ हैं तो जानलेवा हमला होना तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की नीति और नीयत पर भी ये प्रश्न उठाता है। तो अभी मैं भागा दौड़ा आया पता करने के लिए कि वास्तविकता क्या है। क्या कुछ पता लगा कौन लोग थे ये जिन्होंने हमला किया? नहीं, इस बारे में तभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ना मुझे कोई पता चला है, ना मेरे संज्ञान में ये है। बस इतने ही जानता हूँ, जो सुनी सुनाई भी बातें हैं कि आदरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी के ऊपर जेल में ही बैरक में ही कैंची से जानलेवा हमला हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि परिवार के लोग, उनके जो परिजन हैं, वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। और स्वाभाविक भी है कि अगर परिवार का कोई इस तरह से जेल में भी सुरक्षित नहीं है तो एक सदमा तो है ही है पूरे परिवार को। और पूरे परिवार को क्या, अभी पूरे क्षेत्र में ये सूचना फैली नहीं है, कुछ ही जानकार और जागरूक लोगों को ही पता चला है, नहीं तो अभी यहाँ का मंजर तो कुछ और होता। हम लोगों को अभी आधे घंटे पहले सूचना मिली कि पूर्व मंत्री माननीय गायत्री प्रजापति जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जेल के अंदर। और जैसे ही सूचना मिली हम सभी लोग क्या कहते हैं, इधर आवास विकास माननीय विधायिका जी का, मंत्री जी का जो घर है, वहां पहुंचे हैं। अभी भी पता चला है कि माननीय मंत्री जी के ऊपर, जो अमेठी के गरीबों के मसीहा थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उनकी हालत नाजुक है। क्या लगता है कि जेल में उनके ऊपर हमला होना कितना सही है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, यही तो आप सब पत्रकार बंधुओं को सोचने वाली बात है कि जब इंसान जेल के अंदर नहीं सुरक्षित है तो वो बाहर कहाँ से सुरक्षित रहेगा। आज जो है, मैं क्या कहते हैं, ये मंत्री जी आज 8 साल से 9 साल से जेल में है। वो अमेठी के गरीबों के मसीहा थे और अमेठी में उनके बारे में आप पता कर सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना अमेठी की जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं। शायद ये जो है, क्या कहते हैं, जिसने भी ये किया है, करवाया है, उनकी लोकप्रियता उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए जो है, क्या लगता है किस कारण पर ये हमला किया गया है, कैसे कुछ? देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे जो सूचना मिली है तो इधर हम लोग आए। परिवार तो जा चुका है। अब सुबह परिवार के लोग लखनऊ निकल चुके हैं। अमेठी से नाव 44 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।